गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना? और देखो कल हम लोगों ने खत्म किया था इन सेंटर की सेकंड क्लास हुई थी, ठीक है? और आज उसके आगे हम लोग एक और आज सेंटर देखने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटी सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं भैया? सेंट्रॉइड, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग सेंट्रॉइड स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि सेंट्रॉइड कैसे बनता है, क्या उसका यूज है, कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से कर पाएंगे, ठीक है? आइए शुरू कर दें। हेडिंग लगा लीजिए सेंट्रॉइड। इसी को एक नाम से और जानते हैं, ग्रेविटी सेंटर। क्या जानते हैं? ग्रेविटी सेंटर। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र, ठीक है? सेंट्रॉइड को हिंदी में बोलते हैं बेटा केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल जी से। किससे रिप्रेजेंटेशन होता है? कैपिटल जी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात ये आती है कि सेंट्रॉइड मिलता कैसे है, ठीक है? सेंट्रॉइड मिलता कैसे है? अब देखो सेंट्रॉइड के लिए एक लाइन लिख रहा हूं, इस लाइन को समझिएगा। मैंने लिखा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उसके तीनों मीडियंस को खींचा जाए तो उनका जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट को ही हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोला मैंने? इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका? ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल दिया है और उसकी तीनों मीडियंस हम खींचे, अब ये बच्चा कोई नहीं कहेगा कि मीडियन नहीं पता हमको। याद करो मैंने पहली ही क्लास में आपको मीडियन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो चलिए यहां से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं जो सामने वाली साइड को आधा आधा करेगा। इस तीर से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं जो सामने वाली साइड को आधा आधा कर देगा, और यहां से मीडियन करते हैं जो इसको आधा आधा कर देगा। तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को ही एक नाम से जाना जाता है और इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। क्या बोलते हैं भैया? ग्रेविटी सेंटर, ठीक है? इसी को सेंट्रॉइड कहा जाता है। पेपर में सेंट्रॉइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। कभी कभी एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सर क्या पूछा जाता है? मान लो वो आपसे एक क्वेश्चन कहेगा कहेगा इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या कहलाता है, या सेंट्रॉइड क्या होता है। चार ऑप्शन दे देगा: इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बायसेक्टर्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, या कह देगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स। तो इन चारों के बारे में दिया जा सकता है और एक कोई चीज पूछी जा सकती है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है भाई? चलिए अब थोड़ी सी बात और बताते हैं, इंपॉर्टेंट बात। क्या है भैया वो बात? बात ये है कि अगर ये जो मीडियन आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो मीडियन आपने खींची है, ये जो जी पॉइंट है ग्रेविटी या जिसको सेंट्रॉइड है, ये इस पूरी मीडियन को हमेशा 2:1 में विभाजित करता है। इसको भी याद रखिएगा। अगर पूरी लेंथ है तो पूरी लेंथ में यहां से यहां तक की लेंथ जो होती है वो 2 यूनिट होती है, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है वो 1 यूनिट होती है। तो अगर मैं पूरे ही इसकी बात करूं मीडियन को, तो मीडियन को 3 यूनिट माना जाता है पूरी लेंथ को, जिसमें जो ग्रेविटी सेंटर है या जो हमारा सेंट्रॉइड है वो उसको 2:1 रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया। क्या? कि भैया मान लो एग्जाम्पल ले लिया कि मान लेते हैं ये पूरी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। कितनी है?
पूरी मीडियन की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ ए से लेके जी तक की लेंथ क्या होगी? तो आप बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। 3 यूनिट की वैल्यू 6 है, अगर 3 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो क्या इस तरह से नहीं निकाल सकते? अभी भी आप रेशियो अगर चेक करोगे तो 4 और 2 का रेशियो 2:1 है क्या? बोलिए भाई, क्या 2:1 है? क्या आसानी से कर सकते हो? बोलो जल्दी से। अगर मैं इस पूरी मीडियन का नाम दे दूं एडी, क्या नाम दे दूं? एडी। तो एजी की जो वैल्यू होगी वो होती है 2/3 एडी। क्या होती है? 2/3 एडी। और अगर मैं कहूं जीडी की वैल्यू बता दो, ये होती है 1/3। कितनी होती है? 1/3 एडी। मतलब एडी का पूरा लेंथ का ये 1/3 होता है और ये लेंथ 2/3 होती है। कितनी होती है? 2/3 होती है। क्या ये बात याद रहेगी? अगर मैं इन दोनों का रेशियो बनाना चाहूं, एजी और जीडी का रेशियो, तो अब आप देखोगे ये आ जाएगा 2:1। ये जरूर याद रखिएगा, बड़े काम की चीज है। जो हमारा ग्रेविटी पॉइंट होता है, जो हमारा ग्रेविटी सेंट्रॉइड है, वो हमेशा मीडियन को कितने अनुपात में बांटता है? 2:1 में बांटता है। बार बार बोला करिए, चीजों को लिखा करिए, उससे जल्दी से याद हो जाएगा आप। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलो ये तो बात हो गई। सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है कि जो हमारा ग्रेविटी सेंटर है वो करता क्या है। ठीक है, क्या क्या काम होते हैं उसके, इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहता हूं, या आप थ्योरम अगर ना कहना चाहो तो ना कहो, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, मैंने आपको ये चीज पहले भी पढ़ाई है कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है हमारा, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसी एग्जांपल से कुछ और भी चीजें बताऊंगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहां से मैंने एक लाइन खींची है डी। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर है और ये इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल है ए डी सी और एक ट्रायंगल है ए डी बी। मैं एरिया निकालना चाहता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी अगर मुझे इसका लिखना हो एरिया तो कैसे लिखेंगे? अब आप कहोगे कोई भी ट्रायंगल हो भैया, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है तो हम क्या करते हैं, सिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सिर से क्या कर देते हैं? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मान लेते हैं एच। मतलब एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइट। तो अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस। बेस है 3 सेंटीमीटर और इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू हाइट है एच, तो ये एरिया आ गया अपॉन में। अब आते हैं ये वाले ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1/2 बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर और इसकी भी हाइट क्या है? एच। तो अब आप देखोगे 1/2 से 1/2 कट गया, हाइट से हाइट कट गई, 3/4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई सीबियन एडी, इस तरह से कोई एक सीबियन खींचते हो, ध्यान से सुनना, इस तरह से आप अगर कोई सीबियन खींचते हो, फिर से मैं ध्यान ध्यान दो बेटा, अगर कोई आप सीबियन खींचते हो तो ये सीबियन बेस को जिस रेशियो में बांटता है, बेस को जिस रेशियो में बांटता है, त्रिभुज का एरिया भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है। अगर ये 3 था तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, ये 4 है तो ये कितना यूनिट हो जाएगा? 4। तो इनका अनुपात आ जाएगा 3:4। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं किया हमने, केवल एरिया का बेसिक फार्मूला लगाया है। चलो एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। एक ट्रायंगल बना देते हैं भैया, जरा देख के बताना क्या इसको कर नहीं पाओगे? जैसे हमने बना दिया ए बी और सी, हमने एक सीबियन यहाँ से ड्रॉ करी, मैंने कहा ये 1 सेंटीमीटर। एक सीबियन और ड्रॉ कर दी यहाँ से, मैंने कहा ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। तो अब जिस अनुपात में बेस बढ़ रहा है, जिस अनुपात में बेस बढ़ रहा है, क्या इसका एरिया भी 1, 2 यूनिट और 3 यूनिट में बढ़ जाएगा? बताइए भाई जल्दी से, कोई भी बच्चा जिसको ये बात ना समझ में आ रही हो, क्या ऐसा होगा? कोई भी सीबियन जिस अनुपात में बेस को बांटती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बट जाता है। ओके है?
अब मैं थोड़ा-सा आपको पीछे लेकर चलता हूँ। यही चीज़ को थोड़ा बताते हैं, ठीक है? इसी चीज़ को बताते हैं, क्या बताते हैं ज़रा सुनिएगा। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। मैंने क्या ड्रॉ किया? ट्रायंगल। अभी आपने कहा कि अगर मैं यहाँ से कोई सीवियन ड्रॉ करूँ, तो जिस अनुपात में ये बटेगा उसी अनुपात में एरिया बढ़ जाएगा, तो यस। अगर मैं इसको कह दूँ कि ये 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक और ये भी 1 यूनिट है, तो अब बताओ ज़रा इनका एरिया क्या होगा? तो इनका एरिया भी 1 और 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर ये लेंथ 1 यूनिट और ये लेंथ भी 1 यूनिट है, तो कहीं ये लाइन मीडियन का काम तो नहीं कर रहा है, 2 बराबर हिस्सों में बाँट दिया है। इसका मतलब जो हमारी माध्यिका होती है, वो त्रिभुज के एरिया को कितने हिस्सों में बाँट देती है? 2 बराबर हिस्सों में बाँट देती है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको ये बात नहीं समझ में आई? जल्दी बताइए। मतलब एरिया अगर 2 यूनिट टोटल है तो फिर आधा-आधा बढ़ जाता है। क्या जिस अनुपात में साइड्स बढ़ती हैं उसी अनुपात में एरिया भी बढ़ता है? ओके है भाई यहाँ तक? चलो, तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब इसी से मिलता-जुलता एक पॉइंट और बना देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो हमारे पास फिर से कोई ट्रायंगल है और इसके अंदर आपको पता है कि ये अगर मैं जी कह रहा हूँ तो इसका मतलब है मीडियन यहाँ से गुजरेगी। अरे हाँ या ना? अगर मैं सिर से इस लाइन को मिला दूँ तो ये निश्चित रूप से मीडियन है। अगर सिर से मैं इस लाइन को मिला दूँ तो निश्चित रूप से मीडियन है, आगे बढ़ाने पर ये आधा-आधा कर देगा। और अगर मैं इस सिर को यहाँ से मिला दूँ तो ये लाइन भी मीडियन है, आगे बढ़ाने पर साइड को आधा-आधा कर देगा। अगर मैं इस जी से तीनों शीर्षों को मिला देता हूँ तो ये जो 3 हिस्से बन गए हैं, इन तीनों हिस्सों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तीनों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होता है भैया? बराबर होता है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये कितने हिस्से हो गए? तो ये 2 पार्ट में मैंने बताया है। एक पार्ट अभी और इसका बाकी, ज़रा उसको भी देखिएगा। उसको भी देखिएगा। जैसे मान लो फिर से मैं एक ट्रायंगल बना दूँ और मैं यहाँ से मीडियंस ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करी, इसको आधा-आधा किया। यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करी, इसको आधा-आधा कर दिया। यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करी, इस साइड को उसने आधा-आधा कर दिया। ठीक, ऐसा करने पर आपको पता चल गया कि ये जी है, ठीक है? हाँ या ना? अब आप इसी से भी इसको निकाल सकते हैं। अब आप कह रहे हो कि ये जो मीडियन है इसको आधे-आधे करती है। तो आप बताओ कि यार नीचे वाला ये त्रिभुज, ये वाला, इस त्रिभुज में भी तो ये लाइन मीडियन ही है और इसको आधा-आधा करेगा तो ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट। अब यहाँ से ये बताओ ये मीडियन लाइन है तो ये एरिया अगर 1 यूनिट है तो ये भी 1 होगा। अब हो गई यस। अगर ये लाइन मीडियन है तो फिर ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया जो है, वो ट्रायंगल का एरिया कितने बराबर हिस्सों में बँट गया है? 6 बराबर हिस्सों में बँट गया है। कैसे भैया? ये लाइन पूरी मीडियन देखो तो इधर का हिस्सा 1, 1, 1 3 यूनिट, इधर का हिस्सा 1, 1, 1 3 यूनिट। आप इस मीडियन को देखो 1, 1, 1 3 यूनिट, 1, 1, 1 3 यूनिट, आधा-आधा हर मीडियन कहीं से भी देख लो, ये मीडियन देखो, तो ऊपर 3 इधर भी 3। तो मीडियन का काम ही यही होता है कि एरिया को क्या कर देता है? आधा-आधा कर देता है। अगर उसकी साइड, उसका बेस आधा-आधा बढ़ जाता है तो सीबियन का भी काम यही होता है कि जिस अनुपात में बेस बढ़ता है उसी अनुपात में एरिया भी बढ़ जाता है। तो आपने देखा कि एक मीडियन ड्रॉ करोगे अगर, तो आप एरिया आधा-आधा कर दोगे। ग्रेविटी पॉइंट से अगर शीर्षों को मिला दिया जाए या सेंट्रॉइड से शीर्षों को मिला दिया जाए तो 3 बराबर हिस्से हो जाते हैं। अगर सारी मीडियंस खींच दी जाए तो कितने हिस्सों में बँट जाएगा? 6 बराबर हिस्सों में बँट जाएगा। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये छोटी-सी बात नहीं समझ में आई? क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये छोटी-सी बात समझ में नहीं आई? जल्दी से बताइए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इसी से मिलती-जुलती चीज़ें और है, थोड़ी-सी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट। अब ध्यान से सुनना, आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ मीडियन, तो ये रही मीडियन, इस लेंथ को आधा-आधा करेगा। यहाँ से एक और मीडियन ड्रॉ कर देते हैं,
तो ये इस लेंथ को आधा आधा करेगा, ठीक है। चल, अब आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये हमारे मिड पॉइंट्स है, क्योंकि लेंथ आधी आधी हो रही है। अब यहां से एक मीडियन और ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जहां मीडियन मिलती है उसको ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं, और ये 2 और 1 होता है। तो टोटल हाइट की अगर बात करें, टोटल हाइट की अगर बात करें, तो टोटल हाइट को अगर मैं 6 यूनिट मान लूं, कितना मान लूं, 6 यूनिट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टोटल मीडियन वाली जो है, ये जो मीडियन है हमारी, ये मीडियन है जो हमने इसको, इस पूरे को कितने यूनिट माना है, 6। और 6 में ये जी पॉइंट है, अगर इस पूरे को 6 माना है, तो आप बताओ ग्रेविटी 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 6, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या, यहां से यहां तक ये वाली लेंथ, ध्यान से सुनना, क्या ये लेंथ 4 यूनिट हो जाएगी, और यहां से ये जो लेंथ है, क्या ये 2 यूनिट हो जाएगी, आप हो गई यस। अब मिड पॉइंट पे आते हैं। अब अगर ये मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, अब ध्यान से सुनो, हमने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम, अगर पढ़ा दी तो बढ़िया, नहीं पढ़ाई तो कोई बात नहीं। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा इस तीसरी लाइन के पैरेलल और आधी होती है। अगर ये 2x होती है तो ये लाइन x होती है। ये आगे मिड पॉइंट थ्योरम में आपको पता चलेगा, ठीक। अगर ऐसी बात है तो आप देख रहे हो कि ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली जो लाइन है, ये और लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, और जितनी लेंथ ये होगी उसकी ये आधी होगी। मतलब आप देखोगे कि ये सारा, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो फिर इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स भी आधी आधी हो जाएंगी। पूरी लेंथ को हमने 6 माना था, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितने यूनिट होगी, तो आप कहोगे यहां से यहां तक भैया 3 होगी, और नीचे भी यहां से यहां तक 3 होगी, जिसमें यहां से यहां तक आपको पता है 2 यूनिट है, यहां से यहां तक कितना है, 2 यूनिट है। तो अब आप बताओ ये जो बीच वाली है, यहां से यहां तक की लेंथ है, क्या ये 1 यूनिट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। मिड पॉइंट्स जहां से भी गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, वहां से ऊपर की हाइट 3 यूनिट होती है, और नीचे वाली हाइट 1 यूनिट, और उसके नीचे ये 2 यूनिट होती है। ये आपको याद रखना है। अगर नहीं याद रहेगा तो मैं इधर बना देता हूँ, सिंपली याद रखना, सिंपली याद रखना। कैसे, ये बहुत बार आता है। अगर मैं यहाँ से मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता है जो ग्रेविटी पॉइंट है, ये 2 यूनिट होगा, और ऊपर का हिस्सा टोटल 4 होता है। लेकिन अगर मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, मतलब ये लेंथ इसके बराबर और ये लेंथ इसके बराबर, और ऐसी एक लाइन कोई गुजरे, तो फिर ये ऊपर वाला हिस्सा 3 यूनिट, ये हिस्सा 1 यूनिट, और ये हिस्सा 2 यूनिट होगा। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं। उम्मीद है ये बात याद रहेगी। अगर थोड़ा सा और को अच्छा दिखना चाहो, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये हिस्सा यहाँ से 2 यूनिट, ये हिस्सा 1 यूनिट, और ये हिस्सा 3 यूनिट होगा। नोट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, आते भी है, और आपको करना भी चाहिए। नोट करिए भाई जल्दी से, फटाफट। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? देखो भाई, कमेंट जरूर किया करो, वीडियो में बताया करो कि हाँ चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जब तक आप बताओगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि आपको चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है ना? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, लोकेशन। क्या आती है, लोकेशन। कि जो हमारा सेंट्रॉइड है उसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो मैं फिर से चीजों को बता देता हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है। इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ यहाँ, एक छोटा सा नोट बना के, क्या कि जो हमारा जी होता है, ठीक है, इज ऑलवेज, is located inside the triangle। जो हमारा कैपिटल जी है, जिसको हम सेंट्रॉइड बोल रहे हैं, सेंट्रॉइड जो है
वो हमेशा त्रिभुज के अंदर पाया जाता है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, सेंट्रॉइड जो है लोग के इनसाइड द ट्रायंगल, और एनी ट्रायंगल, एनी कोई भी ट्रायंगल दिया हो उसके अंदर ही पाया जाता है ऑलवेज। उम्मीद है ये बात याद रहेगी, कभी-कभी यहाँ से एक पेपर में आता है। अब देखो हम लोगों ने इन सेंटर पढ़ा था, इन सेंटर भी क्या था, हमेशा त्रिभुज के अंदर पाया गया। ऐसे ही हमारा सेंट्रॉइड भी हमेशा कहाँ मिलता है, त्रिभुज के अंदर मिलता है। तो क्या भैया ऐसा भी होता होगा, अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या ऐसा भी होता होगा कि कोई पॉइंट ऐसा होगा जो त्रिभुज के बाहर बनता होगा? हाँ, बनते हैं। इसीलिए तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि ऐसा कौन-सा केंद्र है, ऐसा कौन-सा सेंटर है जो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है? ऐसा कौन-सा सेंटर है? अगर एक क्वेश्चन की फॉर्म हम बनाना चाहें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है, क्या बनेगा? व्हिच ऑफ these centers are always found inside the triangle, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं एनी, कोई भी ट्रायंगल हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब पहला ऑप्शन मिलेगा इन सेंटर, दूसरा ऑप्शन मिलेगा बी सेंट्रॉइड, सी ऑप्शन मिलेगा, सी ऑप्शन मिलेगा ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन मिल सकता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखो जिन्होंने पढ़ रखा है चीजों को वो तो बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे कि ऐसा कौन सा सेंटर है विच ऑफ दीज सेंटर्स आर ऑलवेज फाउंड इनसाइड द ट्रायंगल, जो हमेशा पाया जाता है। अब कुछ बच्चे यहाँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अब वो कहेंगे इनसाइड, इनसाइड ट्रायंगल, तो वो इन सेंटर लगा सकते हैं, सेंटर के अंदर। इन सेंटर बहुत सारे मार्क कर सकते हैं, जो थोड़ा और सोच सकते हैं वो सेंट्रॉइड भी कर सकते हैं। और धीरे अगर बढ़ोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे ए और बी दोनों लिखे हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं दोनों हो जाए। लेकिन जब चीजें पता होती है तो बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो। आपको पता है इन सेंटर पढ़ चुके हैं, वो भी अंदर था। सेंट्रॉइड पढ़ा, सेंट्रॉइड भी हमेशा कहाँ पाया जा रहा है, इनसाइड द ट्रायंगल। जब आउटसाइड के केसेस बनेंगे, किसमें बनेंगे, सरकम सेंटर में, और किसमें बनेंगे, ऑर्थो सेंटर में, तो फिर वहां पर बताया जाएगा कहाँ एक्चुअल लोकेशन होती है और कैसे बनता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी मीडियन। अगर हमारे पास मान लो कोई मीडियन दी हुई है तो उसकी लेंथ कैसे निकलेगी? तो अब इसकी लेंथ निकालने के लिए, अब मीडियन की लेंथ ऐसा तो है नहीं, मीडियन का काम तो केवल इतना होता है कि भैया वो क्या करती है, साइड को, सामने वाले साइड को आधा आधा कर देती है। बहुत बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे खींचेंगे पाइथागोरस लगा देंगे, भैया पाइथागोरस नहीं लगती, पाइथागोरस तो तब लगेगी जब वो पता हो हमको कि वो परपेंडिकुलर है ना। मीडियन का काम परपेंडिकुलर नहीं होता, तो इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। जब भी ऐसा कुछ मिलता है कि हमें मीडियन की लेंथ निकालनी हो, माध्यिका की लंबाई निकालनी हो, किसकी लंबाई, माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई अगर हमको चाहिए, लेंथ चाहिए, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा, एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। कौन सी थ्योरम होती है भैया, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम का यूज किया जाता है माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए। अब ये लगती कैसे है, कैसे बनता है, इस चीज को देखो और समझो। ठीक है, चलो पहले मैं थ्योरम आपको लिखना सिखाता हूँ, यही इंपॉर्टेंट है। मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी, और ए के सामने की साइड स्मॉल ए, सी के सामने की साइड स्मॉल सी, और बी के सामने की साइड स्मॉल बी। ठीक है, अब यहां से हमने इस तीर से एक मीडियन ड्रॉ कर दी, और मीडियन की लेंथ मान लेते हैं एम। हमें यही लंबाई चाहिए, एम जो हमने लिख रखा है ये हमको चाहिए। ठीक है, अब ये मीडियन है तो सामने वाली साइड आधी आधी हो जाएगी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। ये आधी आधी होने का मतलब रेशियो 1:1 हो जाएगा, या आप ऐसा भी लग सकते हो, ये लेंथ a/2 और ये लेंथ भी a/2। ठीक, अब कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना।
अपोलोनियस लिखने का तरीका, जिस शीर्ष से मीडियन खींची है, इस शीर्ष को बनाने वाली साइड है सी और साइड है बी। तो आप इसको लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा, मीडियन लिखिए तो दो बाहर ले लो, फिर लिखो मीडियन का स्क्वायर प्लस, अब दो बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पर मीडियन यहाँ पहुंचे, अब यहाँ से चाहे ये वाली साइड ले लो चाहे ये वाली साइड, दोनों बराबर ही होती है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4, या आप लिख सकते हो डी सी स्क्वायर, क्या लिख सकते हो डी सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब इसी को और चीजें लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स एम स्क्वायर प्लस, अब डीसी की जगह डीसी की जगह डीसी और बीसी, ये बीडी तो बराबर है, क्या मैं बीसी को डीसी अगर लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये आधी आधी है, आधी आधी का मतलब है क्या मैं बीसी बाई 2 कर दूं डीसी बराबर, अरे बोलो, दो का गुणा करा दें, ये लेंथ और ये लेंथ जुड़ जाएगी तो बीसी हो जाएगा, तो क्या मैं बीसी बाई 2 लिख सकता हूँ डीसी की जगह, तो यहाँ जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर बाई 4, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। एक्स वाई की फॉर्म में लिखना चाहो तो एक्स वाई की फॉर्म में लिख लो। एक्स वाई की फॉर्म हम इसलिए नहीं लिखाते हैं क्योंकि इससे दिक्कत ये हो जाती है कि आप मान लो इस तरह से तुमने याद किया और एबीसी की जगह क्या आ गया, पी क्यू आर आ गया, तब क्या करोगे, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया, फिर तुम तो परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया जहां से भी मीडियन ड्रॉ करी है तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाली लेंथ क्या है सी स्क्वायर, वो वाली लेंथ क्या है बी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स एम स्क्वायर और प्लस, अब ये a बाई 2 है तो इसका लिख सकते हो ए स्क्वायर बाई 4। अब ए बी सी इधर उधर हो गया तो पागल हो जाओगे, तो इसलिए बिल्कुल नहीं याद रखना है, आपको केवल ये तरीका याद रखना है कि लेंथ को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तरीका नहीं याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे अगर याद करोगे तो पागल हो जाओगे। मान लो अब मैं पी क्यू आर बना दूं तब क्या करोगे, मान लो मैं पी क्यू आर बना दूं, चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से, ये रहा, ठीक, चलो ये ट्रायंगल मान लो मैंने बना दिया और मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर, और यहां से मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दी यहां से ऐसे, जो इस सामने वाली साइड को आधा आधा कर दिया और इसका नाम दे दिया एम, ठीक, और ये लेंथ है एक्स, मुझे एक्स चाहिए, तो अब यहाँ पर इसने साइड को आधा आधा किया तो ये मीडियन है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, जहां से भी मीडियन ड्रॉ कर रहे हो उस साइड को बनाने वाली साइड्स का स्क्वायर, इस बनाने वाली साइड क्या है क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स, अब जो लेंथ चाहिए एक्स स्क्वायर और प्लस जहां पर मिली जाके, चाहे इधर वाली लिख लो चाहे इधर वाली लिख लो क्योंकि आधी आधी होगी, तो एमपी लिख लो या एम आर लिख लो, तो मैंने लिखा एम आर का स्क्वायर। ये है हमारी अपोलोनियस थ्योरम। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि भैया नहीं हम अपोलोनियस ही नहीं जान पा रहे हैं? अच्छा, कोई पूछता है कि भैया अपोलोनियस थ्योरम का यूज क्या है? तो अपोलोनियस थ्योरम का यूज होता है मीडियन की लेंथ निकालने के लिए। इसका यूज होता है भैया मीडियन की लेंथ निकालने के लिए अपोलोनियस थ्योरम का यूज किया जाता है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये चीज समझ पाए होंगे कि कैसे लिखा जा रहा है।
चलिए भाई, ओके यहाँ तक, आगे बढ़े। अब एक चाहो तो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हो, मीडियन की आप लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है, मीडियन की लेंथ निकाल सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ही क्यों ले रहे हैं, इस चीज को भी अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 90 डिग्री है, इसको बोल देते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको बोल देते हैं 4 सेंटीमीटर, और आपको पता है 3 4 है तो फिर ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने एक मीडियन ड्रॉ करी है, इसको मान लेते हैं m, जो सामने वाली साइड को आधा आधा कर रहा है, मुझे m चाहिए। अब m कैसे निकलेगा, अब m कैसे निकलेगा, इस चीज को भी ध्यान से समझो। तो m निकालने के लिए, मीडियन है, सामने वाली साइड को आधा आधा कर रहा है, तो मीडियन का वही अपोलोनियस लगा देते हैं अपना। अपोलोनियस का जहां से मीडियन ड्रॉ करिए, इन दोनों का स्क्वायर का सम, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 2 टाइम्स हमें चाहिए m स्क्वायर प्लस, अब ये वैल्यू आधी आधी, तो चाहे इधर वाली लिख लो चाहे इधर, तो 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4। उम्मीद है ये क्लियर है। इधर देखेंगे ये आ जाएगा कितना 25, इधर आ जाएगा 2, 2 का गुणा कर देते हैं तो 2m स्क्वायर प्लस 2 का गुणा कर देते हैं 25 दूनी 50, या 2 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 25/2। अब इसको इधर भेज देते हैं तो 25 में से 25/2 चला जाएगा और इधर आ जाएगा 2m स्क्वायर। 25 में से 25/2 मतलब आधा चला गया तो 25/2 ही बच गया बराबर 2m स्क्वायर। अब ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 25/4 बराबर m स्क्वायर, और m की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, 5/2। अब आप ध्यान से देखो, ये लेंथ आधी हुई थी तो ये 5/2 थी, ये लेंथ आधी हुई थी तो ये भी 5/2 थी, और इसकी जो वैल्यू आई है ये भी कितनी आई 5/2। तो आप देख रहे हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ रही है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको मीडियन की लेंथ चाहिए, मैं फिर से लिख रहा हूँ या छोटा सा नोट बना के, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो मीडियन की लेंथ है, मीडियन जो होता है, मीडियन यहाँ पर लिख देते हैं ऑफ मीडियन, ये क्या होती है, ये होती है कर्ण का आधा, कर्ण का आधा, या आप कह सकते हो हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस बाई 2। उम्मीद है ये आप आसानी से कर पाओगे, उम्मीद है ये आप आसानी से कर पाओगे, लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक। और ये कौन सी मीडियन है, इस चीज को भी ध्यान देना, जो 90 डिग्री से खींचा गया हो, 90 डिग्री से कर्ण पर मीडियन, कर्ण पर मीडियन, कर्ण पर मीडियन, ठीक। अब यहीं से एक थ्योरम और तैयार होती है, यहीं पर एक थ्योरम और तैयार होती है, ठीक है, डेराइव्ड थ्योरम है, ध्यान से सुनना, इसी से एक डेराइव्ड है, ठीक है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट और है, इस चीज को समझ लेना। क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, बहुत चीजों को समझा करो बेटा। मान लो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है इस तरह का, ठीक है, और इस ट्रायंगल में बोला जाए कि ये पॉइंट है और यहां से इसको मिला दिया जाए, ऐसे नाम दे दिया जाए ए बी सी, और ये पॉइंट है डी। उसने बोला, कंडीशन दे दी, इफ कंडीशन क्या दे दी कि इफ बी डी बराबर डी सी बराबर डी ए, then what is the value of, what is the value of angle BAC? ऑप्शन 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या सी एंड डी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया ये कैसे निकलेगा, इसमें कुछ दिया नहीं, आपने केवल लेंथ बराबर कर दी, फिर वो एंगल एंगल मानने लगते हैं, एंगल मानने लगेंगे। कैसे मानने लगेंगे, जैसे उसने दिया कि बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, वो लेंथ इसके बराबर है, और ये वाली लेंथ डी ए ये बराबर है, तो ये दोनों है तो सामने सामने एंगल मानेंगे। मानने को बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जा सकते हैं कि मान लो ये दो, इस ट्रायंगल को पकड़ो, इस ट्रायंगल में पकड़ोगे तो ये दोनों साइड्स बराबर है, तो अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अब इस ट्रायंगल में एक लाइन एक्सटीरियर खींचेगी तो ये एंगल हो जाएगा 2 अल्फा। अब बात यह आएगी कि ये साइड और ये साइड बराबर है, इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल फिर बराबर होंगे। अब दिक्कत है ये कितना कितना होगा, अगर ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, अगर थोड़ी देर के लिए इसको x मान ले तो ये भी x होगा,
तो 2 अल्फा प्लस 2x, 2 अल्फा प्लस 2x की वैल्यू होगी कितनी 180। अब x अल्फा प्लस x की वैल्यू, अल्फा प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 90 और ये वैल्यू भी ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस x आंसर आ गया 90 डिग्री। आप यहाँ बेसिक से भी जा सकते हो, किससे जा सकते हो बेसिक से। अब जिसका देखो लाइन वो एंगल, लाइन एंड एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाया है, बेसिक से कर लिया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का ट्रायंगल बनता है तो ये वाली लेंथ और अगर ये वाली लेंथ बराबर है, यहाँ बनने वाला एंगल हमेशा 90 होता है। पीछे चलो ध्यान से देखो, ये लेंथ और ये लेंथ, तो यहाँ से जो लाइन मिलाई है जहां पर भी गई है यहाँ पर एंगल हमेशा 90 बनता है। याद रहेगा? बोलो भैया जल्दी से, क्या याद रहेगा? देखो सारे कॉन्सेप्ट सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और आप धीरे-धीरे जब सीखते जाओगे तो आप देखोगे कि चीजें धीरे-धीरे बनती जा रही है, सब एक दूसरे से जुड़ता हुआ है। एक एक जैसा नहीं होता है जाल टाइप में बना हुआ है, यहाँ की चीज वहां जुड़ी है, वहां से वहां, अगर एक चीज भी मिस हो जाती है तो बड़ी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। इसलिए एक बार चीजें अच्छे से सीख लो, धागा बुनता चला जाएगा, अपने आप चीजें बनती चली जाएंगी। धीरे-धीरे आपको लगने लगे यार ये तो वही का था। अभी देखो यहाँ से हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लगा के सारी चीजें चेक कर ली। तो इस तरह से कभी-कभी क्या होता है, आप चीजों को अच्छे से देखते हैं और कर पाते हैं, कैसे होता है, ये सब सारी चीजें देख रहे हैं। आपने मीडियन की लेंथ निकालना सीख लिया, कैसे निकलती है, ठीक है? चलिए, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब मीडियन की लेंथ तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसके आगे की बात करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया था, ठीक है? थोड़ा-सा उसको भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ है इम्पोर्टेंट है, ए, बी और सी। अब यहाँ से हमने क्या किया, मीडियंस ड्रॉ किए, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किया, ये रहा मीडियन, आधा-आधा कर दिया। यहाँ से एक और मीडियन ड्रॉ किया, जो इस साइड को आधा-आधा कर देगा। और एक काम करते हैं, यहाँ से भी एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, सामने वाली साइड से भी एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? नाम दे देते हैं डी, इसको ई और इसको एफ, और ये जी पॉइंट है आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, मीडियंस को मिलाने वाली लाइन, मीडियंस को मिलाने वाली लाइन और सेंट्रॉइड को मिलाने वाली लाइन, किसको किसको, मीडियंस को मिलाने वाली लाइन और सेंट्रॉइड को मिलाने वाली लाइन से अगर कोई ट्रायंगल बनाया गया है, ट्रायंगल का नाम है किसको किसको, मीडियंस को मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली लाइन और सेंट्रॉइड को मिलाने वाली लाइन से, सेंट्रॉइड को मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली लाइंस से बना ट्रायंगल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है 1/12 इंटू ओरिजिनल ओरिजिनल ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल ट्रायंगल का जितना भी एरिया होगा, एबीसी का जितना एरिया होगा, तो अगर मैं यहाँ समरी लिखना चाहूँ, मैं लिखना चाहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी ई, ये होगा 1/12 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यह बात क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं इधर साइड भी बनाना चाहूं, अब चीजें देखो सीखा करो। अभी आपने बोला मीडियंस को मिलाने वाली लाइन, वो लैंग्वेज को समझो। तो ये मिड पॉइंट है और ये मीडियन है, ये दो मीडियन है, मीडियन को मिलाने वाली लाइन और ग्रेविटी सेंटर को मिलाने वाली लाइन, तो ये वाला भी। ऐसे ही एक और बना सकते हैं, मान लो ये वाला बना दें, ये वाला ट्रायंगल। तो ये जो तीनों ट्रायंगल हैं, इस वाले का हिस्सा ध्यान से सुनना, इस वाले का हिस्सा 1/12, इस वाले का हिस्सा भी 1/12 और इस वाले का हिस्सा भी 1/12। अब अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 1/12 1/1/12 3/12 हो जाएगा। 3/12 मतलब 1/4, 1/4। अगर मैं इसकी भी समरी यहाँ तैयार करूं, ध्यान से सुनना, इसकी भी समरी अगर इसी चीज को मैं यहाँ बना दूं, फिर से देखो सारी चीजें बनती चली जाती, एक बनाओगे सारी चीजें बनेंगी। अभी आपने क्या कहा कि ये मिड पॉइंट है, आधा आधा हुआ, ये मिड पॉइंट है, आधा आधा हुआ, और ये मिड पॉइंट है, आधा आधा हुआ। फिर आपने कहा कि एक यहाँ पर पॉइंट है जिसको ग्रेविटी बोल रहे हैं। अब आपने यहाँ से इसको मिलाया, एक ट्रायंगल ऊपर बनाया,
यहाँ से इसको मिलाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया। आपने कहा 1/12, 1/12, 1/12। ठीक, 1/12, 1/12, तो ये पूरा ट्रायंगल जो बन गया जिसका नाम है एफ डी ई, एफ डी ई। तो ट्रायंगल एफ डी ई का एरिया कितना हो गया? तो 1/12 3 बार है तो 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब ये वाला हिस्सा 1/4 है, तो फिर ये हिस्सा भी ध्यान से सुनो, ये हिस्सा भी 1/4, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4 और ये वाला हिस्सा भी 1/4 होगा। इसका मतलब अगर तीनों मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, अगर तीनों मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, एक मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अगर इनको मिला दिया गया ऐसे, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा। अगर ये x यूनिट है तो ये भी x यूनिट, ये भी x यूनिट और ये भी x यूनिट एरिया होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चे को? क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? तो एक कॉन्सेप्ट और है, जरा उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे। आइए, वो क्या है? मान लो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं ए बी सी। यहाँ से हमने एक मीडियन ड्रॉ करी m1, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर। यहाँ से एक वैल्यू ड्रॉ करी, मीडियन है, ये भी सामने वाली साइड को आधा आधा करेगा। इसकी वैल्यू दे देते हैं m2 बराबर 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक मीडियन और ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, जो इसको आधा आधा करेगा जाके, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं m3 और ये वैल्यू है 5। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ m1 m2 m3 का प्रयोग करके का प्रयोग नहीं, इसका नहीं, ऐसे नहीं। क्वेश्चन लिखिए, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल क्या होगा यदि तीनों माध्यिकाएं m1 m2 और m3 की लेंथ दी गई हो। तो अब क्या होगा, एरिया कैसे निकलेगा? अब दिक्कत ये है कि मीडियन की लंबाइयां दे रखी है, त्रिभुज की दे नहीं रखी है साइड्स, और हमें कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। जब कभी इस तरह का सवाल आएगा तो ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया कितना होगा? तो एबीसी का जो एरिया होगा तो हम क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे। और कैसे? m1 m2 m3 का प्रयोग करके बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जो भी साइड्स दी गई हैं, 3 मीडियन की लेंथ दी गई, इनका प्रयोग करके हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल होगा उसमें कितने का गुणा करेंगे, 4/3 का गुणा कर देंगे तो ओरिजिनल एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसको अगर करना है तो मैं एक ट्रायंगल और बनाऊंगा। इस ट्रायंगल की साइड वही m1 m2 m3 रखनी है, मतलब ये 3, ये 4 और ये 5, और मुझे इसका निकाल लेना है एरिया। एरिया 3 4 5 पे राइट एंगल बनता है, इसका एरिया आ जाएगा 3 चौको 12 का आधा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे चाहिए ओरिजिनल। तो ओरिजिनल जितना भी आया है इसके द्वारा, तो इसका आया है 6 और उसमें मल्टीप्लाई करा देना है 4/3 का, 3 से बाहर देंगे 4 दूनी 8, तो इसका एरिया आ जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी को। बताइए भैया, क्या ये कर पाओगे? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा तो बताइए। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि ये जो हमारा टॉपिक है सेंट्रॉइड, ठीक है, ये बेसिक इसकी थ्योरी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे, या तो शुरू करेंगे ऑर्थो सेंटर या शुरू करेंगे सरकम सेंटर। अगली क्लास में ये कंप्लीट हमारा है मीडियन, जितना बेसिक थ्योरी है जिसका यूज करके हम आगे की चीजें कर पाएंगे वो सारी चीजें हो चुकी हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
फिर देखते हैं उसमें आगे की चीजें।